हरे कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 20वें एपिसोड में। इसमें हम डेली इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं जो प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं और अभी 2019 टीयर 2 के सवाल चल रहे हैं जो 25-25 क्वेश्चन के सेट में हम आपको करवा रहे हैं। तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आज के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि x माइनस 3/x इक्वल टू 6 है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि x4 माइनस 27/x² है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कॉमन ले लीजिए x, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x³ माइनस 27/x³ डिवाइडेड बाय यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3/x। ठीक है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि x माइनस 3/x बराबर 6 दिया हुआ है, तो इधर आप ये दोनों को क्यूब कर दीजिए तो हमारा जो है x³ माइनस 27/x³ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना हो जाता है k³ प्लस 3 इंटू k। ठीक है, तो यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 3 गुना है ना k, 3 गुना 6। चूँकि हमारे पास यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x माइनस 3/x का मान हो जाएगा 6 और इधर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 216 प्लस 6 18 54 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा 50 60 70 और ये बन जाएगा 90, ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेष का 3 गुना है। यदि शेष 40 है तो लाभांश ज्ञात कीजिए। नहीं, यहाँ पर डिविडेंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो होता है कोसेंट गुना डिविजर, हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। ये रिमाइंडर शेष हो गया, कैपिटल डी से सूचित कर रहे हैं और क्यू को और इसको डिविजर को स्मॉल डी से, प्लस आर जो है हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ दिया हुआ है कि डी जो है भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, तो डी जो है स्मॉल डी जो है भागफल का 15 क्यू है और बराबर शेषफल का 3 गुना है, ये 3 आर है और शेषफल जो है अपने आप में 40 है, ये बन जाएगा 3 गुना 40 बराबर ये हो जाएगा 120, यानी कि डिविजर 120 है और क्यू कितना हो जाएगा यहीं से निकाल लीजिए, तो 120/15, तो 15 8 20 से ये हो जाएगा क्यू 8। मान रख दीजिए यहाँ पर भाज्य कितना हो जाएगा डिविडेंड बराबर क्यू है 8 और गुना डिविजर कितना निकला 120 और प्लस शेषफल कितना है 40, तो 12 8 96 960 प्लस 40 1000। तो हमारा जो भाजक होगा भाज्य होगा वो हमारा 1000 होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए कि ए और बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18 36 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक साथ काम किया और बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। इफिशियंसी मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो ए का मान दिया हुआ है 18 दिन में, बी दिया हुआ है 36 और सी दिया हुआ है 54। तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 एलसीएम। इफिशियंसी कितना हो जाएगा ए का 18 चौका 78 से 6 काम प्रतिदिन, 36 तिहाई 108 3 काम प्रतिदिन, 54 दूनी 108 2 काम प्रतिदिन। अब क्या कह रहा है कि बी और सी ने 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया और 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो मान लेते हैं कि टी समय में काम कंप्लीट हुआ, तो ए ने पूरे समय के लिए काम किया, 6 ने टी समय के लिए काम किया, प्लस बी ने 3 की इफिशियंसी से बी ने कितने दिन तक काम किया टी माइनस 5 दिन, क्योंकि ये 5 दिन पहले छोड़ देता है, और ये जो है सी ने 2 की इफिशियंसी से 10 दिन पहले ही काम छोड़ देता है और इसके इतना करने के बाद टोटल काम कंप्लीट होता है 108। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6T नॉट, यहाँ 6T 3T और 2T, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11T और 3 5 15 और इधर हो जाएगा 20 35 108 प्लस 35 हो जाएगा 143
और 11 से भाग देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 13। ठीक है, तो टी का मान निकल कर आ गया हमारे पास 13। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, टी दिनों में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना, तो फॉर्मूला पे हम क्या बैठाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस साइन थीटा को हम, है ना, इसको साइन में चेंज करेंगे तो कितना बदलेगा, कॉस थीटा को अगर हम लिखेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा को हमको साइन में बदलना है, तो यहाँ पर साइन रखेंगे और जो भी थीटा की जगह एक्स माइनस वाई थीटा की जगह है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई। अब थीटा को इक्वेट करेंगे किसके साथ, यहाँ थीटा कितने के बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस वाई। ये वाई वाई कैंसिल आउट, 2x, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45। अब कॉस 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 माइनस, इसको सिंपल तरीके में रखेंगे, 8 + 2√15 डिवाइडेड बाय 4 है और माइनस 1/8 + 2√15 दिया हुआ है। तो नीचे में देखिए कि रूट का है, तो इसको सरलीकरण कर दीजिए, तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 - 2√15 और ये इधर भी 8 - 2√15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। तो यहाँ पर देखें कि 8 × 8 = 64 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 चौका 60, 60 में से 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, तो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो 8 + 2√15, तो इधर वाला जो है प्लस में हो जाएगा और ये बन जाएगा 8 - 2√15 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड बाय देने की जरूरत नहीं है, तो इधर कितना हो जाएगा 8 8 16 और ये कट जाएगा 4 बार में, तो 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि इफ कोसेक 39 डिग्री बराबर x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/, इतना मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान हमको निकालना था। यहाँ पर देखिए कि 1/कोसेक स्क्वायर 51 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 51, क्योंकि 51 और 39 दोनों का सम जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इधर बन गया tan स्क्वायर 51 बच गया, इधर बच गया हमारे पास 1/sin स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 51 और गुना 1/सेक स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 39। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 51 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 39। ठीक है, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से देखिए 1 हो गया और इधर हमारा -1 हो गया, बीच में बन गया हमारा tan स्क्वायर 51। तो tan स्क्वायर 51 को 39 के टर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा 39 डिग्री, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -1, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा का मान हमको पता करना है। तो यहाँ से आप देखिए कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर सेक थीटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 1। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर 3 है, ये 3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना बनेगा 1/3। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1/3 यानी कि 10/3, और ये बन गया हमारे पास 5/3, सेक थीटा का मान 5/3, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है
और हर किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम लेता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखें कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्चुअल में उसे कितना समय लगेगा। आंसर जो है हमारा मिनट में है, तो घंटा को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो समय बराबर जब अगर विश्राम नहीं करता तो समय कितना लगता है उसको, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 6 बटा चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि घंटा को मिनट में रखना है तो ये हो जाएगा 360 बटा 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति ये मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि 4 मिनट का विश्राम लेता है। तो आप देखें कि अगर 6 किलोमीटर की दूरी है तो पहला किलोमीटर जो तय करेगा तो पहले किलोमीटर के अंत में, है ना, वो कितनी बार विश्राम करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले यहाँ वो विश्राम करेगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा तो विश्राम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला विश्राम किया, दूसरी जगह विश्राम किया, तीसरी, चौथे और 5वें तक, है ना। तो 5 गुना 4 यानी कि 20 मिनट वो विश्राम किया। तो टोटल मिनट हमारे पास कितना लगा, तो 360 बटा 8 करेंगे तो ये 4 × 36 और 4 दूनी 8, ये 45 बार में कट जाएगा। 45 + 20 मिनट कितना हो जाएगा हमारा 65 मिनट, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि cos थीटा बराबर 5/13 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान 5/13 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये हो जाएगा 12/13। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/5, sin थीटा बटा cos थीटा, तो 12/5, ठीक है। अब डायरेक्टली रख दीजिए 144/25 प्लस sec स्क्वायर थीटा मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर 169/25, ठीक है। तो 25 25 यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13, 313, 100 200 313, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। त्रिभुज ABC का परिमाप 8 × कितना 2 + √2 है। तो यदि BC की लंबाई AB की लंबाई का √2 गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज ABC बना लेंगे, ये A है, ये B है और ये C है, और AB बराबर AC है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये मान लेते हैं A है, ये A है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये समकोण बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये दो भुजा इसकी बराबर है। तो ये बन जाएगा कितना √2 गुना A, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि ABC का क्षेत्रफल, AB की लंबाई का √2 गुना है और इसका जो परिमाप दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तो इसका जो एक्चुअल में परिमाप कितना हो जाएगा A + A 2A, 2A + √2A बराबर हो जाएगा 8 × 2 + √2, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 + √2 और इधर भी हमारा 8 × 2 + √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब A बराबर 8 हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब दो भुजा दी हुई है और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल जो होता है ना, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। एरिया बराबर ½ × AB × AC × sin थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा A गुना इसके बीच का जो एंगल है sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ½ गुना A का मान कितना है 8 गुना sin थीटा, थीटा की जगह कितना है, क्योंकि ये राइट एंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल है, 2 चौका 8, 8 चौका 32, sin 90 का 1। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। अगला सवाल है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, फिगर के साथ ही इसको बनाते चलेंगे। ये है A, ये है B और ये है C। अब यहाँ से है कि जिसकी भुजा 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, AD माध्यिका है, ये D माध्यिका है। ABC का केंद्रक है G, यहाँ पे G है, तो G जो होता है केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो GD की लंबाई ज्ञात करें। तो GD कितना, पहले इसका जो है आप हाइट निकाल लें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में इसका जो मीडियन होगा वही इसका हाइट भी होगा। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा √3/2 गुना भुजा कितना है 12। ये फार्मूला होता है H बराबर √3/2 गुना A, अगर भुजा A है तो यहाँ से 2 चौका 12, ये 6√3 हो जाएगा। हाइट तो GD कितना हो जाएगा, हाइट का कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में है। तो 6√3 गुना 1/3, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2√3, ऑप्शन बी।
अगला सवाल है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसको हम पीसीजी टेक्निक से बनाएंगे, है ना, परसेंटेज चेंज ग्राफिक। तो यहाँ पर देखिए कि ए है बी से 60% कम है, यानी कि 6/10 कम है। तो ये बी कितना ज़्यादा होगा ए से। तो क्या करेंगे इसके लिए कि ये जो साइन है माइनस है उसको प्लस में रखेंगे और ऊपर वाला सेम रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 10 और ये माइनस और ये 6 नीचे वाला 4 रखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3/2। 3/2 कितना परसेंट हो गया, 150%। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी जो है 5 - 3 इन द लाइन y बराबर 3। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्रतिबिंब का सवाल है और इससे बहुत बार जो है सवाल पूछे भी गए हैं। पहले हम एक्स वाई बना लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने बना लिया एक्स और ये बना लिया वाई। वाई का मान है दोस्तों हमारे पास 3। ये एक लाइन है, वाई बराबर 3 का इक्वेशन है, वाई बराबर 3 का इक्वेशन। यहाँ पर 3 पॉइंट है, 0 और 3। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट है हमारे पास, कितना पॉइंट है 5 - 3, यानी कि x में 5 y में -3। यहाँ पे 5 - 3 यहाँ पे कुछ लाए करेगा। ठीक है, x का मान हो जाएगा 5 ये बिंदु और y 3। यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो 0 -3 और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा वो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 5 0 होगा। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट का मान जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है। अब इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन जो है इस आईने में चाहिए। ठीक है, तो इस आईने में चाहने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि इस आईने में चाहने के लिए हमको, है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जितना दूर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है ना, इसका रिफ्लेक्शन बनाने के लिए इतना ही इसको ऊपर तक जाना पड़ेगा, है ना। आईना में जो होगा, आईना का जो प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप जितनी दूर पर खड़े हैं वो आईना जो है उतनी ही दूर पर आपको इमेज भेजता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नज़दीक आ जाएंगे वैसे वैसे आपका इमेज जो है नज़दीक होता जाएगा। तो ये जो है इस पॉइंट से यहाँ तक दूरी पर है। ठीक है, तो आईना से इधर भी इसका उतना ही दूरी बनेगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, तो यहाँ से देखें कि ए से ये 5 तक 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका 3 यूनिट का डिस्टेंस है। टोटल यहाँ पर 6 यूनिट है। तो इस पॉइंट से हमको 6 यूनिट ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो 6 यूनिट हम ऊपर जाएंगे। चूँकि यहाँ पे हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन खोज रहे हैं तो एक्स एक्सिस का मान समान रहेगा, यानी कि ये जो पॉइंट हो जाएगा वो समान रहेगा, ये 5 ही रहेगा। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, एक्स का मान समान रहेगा 5 रहेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, तो एक्स एक्सिस से अगर आप देखेंगे तो एक्स में तो ये 5 यूनिट कवर किया है और वाई में ये टोटल कितना कवर किया है, तो 3 + 6 यानी कि 9 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा और उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा हमारा 5 और 9। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। ए और बी के भार का योग 80 किलोग्राम है। ए के भार का 50%, बी के भार का 5/6 गुना है। तो उनके भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो a + b का मान 80 है, डायरेक्टली निकाल लीजिए। ए के भार का 50% यानी कि a/2 बराबर b का 5/6, 2/3 6, और ये b जो हो जाएगा इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 5/3। टोटल 8 यूनिट बराबर 80 है तो 1 यूनिट बराबर 10 है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 20, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि x + 16/x बराबर 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए इन दोनों का सम जो है 8 होगा। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ भी 2 रखते हैं, है ना, तो 2 × 8 = 16, ये 10 हो जाता है। 4 रखते हैं, 4 + 4 8 होता है। तो यहाँ भी x बराबर 4 रखें, ये हो जाएगा 16 + 32/16 2, 16 2 18, ऑप्शन सी। अगला सवाल है
कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। बेलन किसको कहते हैं? ये आकृति जो है ना, ये बेलन है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि 2πRh है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल πr², क्योंकि ये सर्कल टाइप में होता है। πr² गुना 5, आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। पाई r कैंसिल, और ये h/r जो बन जाएगा वो 5/2 बन जाएगा। पूछ क्या रहा है? r/h यानी कि 2/5, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर k प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल सा सवाल है। तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a प्लस बी को होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिल गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 बन जाएगा क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है। यहाँ भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, यहाँ से भी हमको 2 मिल जाएगा। प्लस इसके पास बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड में ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और इधर बच गया सिर्फ के, तो के का मान निकल के आ गया 2 2 4 2 6 और 1 7, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या में इसका इकाई अंक इसके दहाई अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में आप ऑप्शन से चलें। तो यहाँ पर देखिए कि इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए कि इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक कौन सा वाला? ऑप्शन सी ही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल में जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए है और यहाँ से बी है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और यहाँ पे हो जाता है 13:20, ठीक है। तो गैप सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका जो डिफरेंस है 7 और इसका जो डिफरेंस है 2, इसको इस 2 को यहाँ से गुना करना पड़ेगा और इस 7 को यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास आप देखें कि हमारे पास नया अनुपात क्या मिल गया? 21, और ये बन गया 35, और ये बन गया 26, ये बन गया 40। अब देखें कि गैप दोनों का सेम है। यहाँ भी देखें कि 5 है, इधर भी 5 है, और इधर भी देखिए कि 21 और 14 का गैप है, और यहाँ 26 और 14 40 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि 5 यूनिट बराबर ये है 5 यूनिट, 5 यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट बराबर है सवाल में 5 वर्ष के, तो 5 वर्ष के तो सेम हो गया। 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष, तो जो वर्तमान आयु था वो सेम ही रहेगा एक्चुअल आयु के रूप में, ठीक है। तो वर्तमान आयु बी का पूछ रहा है, तो बी का वर्तमान आयु कितना है? 35, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज उस राशि का 6/5 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि 20% 1 वर्ष का है, 20% 1 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है। हमको लाना कितना है? 6/5, 6/5 SI कितना होगा, कितने परसेंट के बराबर? तो आप कहेंगे 120% के बराबर। तो 120% हमको लाना है, तो 120% का मान कितना हो जाएगा? 1/20 गुना 120, 20 छक्का 120 यानी कि 6 साल, ऑप्शन ए। अगला सवाल कि x इंटू 3 - 2/x = 3/x, तो कोशिश करना है x³ - 1/x का मान निकालना है। तो x³ - 1/x तभी निकलेगा जब हमको x - 1/x का मान पता हो। तो इसको आप x - 1/x में तोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3x - 2 बराबर 3/x। यहाँ से देखें कि हमारे पास बन रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x - 1/x बराबर 2, और x - 1/x का मान हो गया 2/3। फॉर्मूला आप क्या जानते हैं कि अगर x - 1/x बराबर k दिया हुआ हो तो x³ - 1/x³ का मान जो होता है वो k³ + 3 × k होता है। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा हमारे पास? KQ यानी कि 2/3 का Q 8/27 + 3 × 2/3, तो 27 दूनी 54 और 8 62/27, ऑप्शन ए। अगला सवाल
कि इन द गिवन फिगर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मान हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू आर दिया हुआ है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, एंगल भी है, एंगल भी है, और ये, तो इसका मतलब ये सिमिलर होगा, सिमिलर कन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, कन्ग्रुएंट होगा क्यों? साइड, यहाँ पर देखिए कि एंगल साइड एंगल ए एस ए कन्ग्रुएंसी, सॉरी साइड एंगल साइड एस ए एस, यहाँ पर देखिए 7 है एंगल और ये 8, इधर भी 7 एंगल सेम है और ये 8 सेम है, तो एस ए एस से कंग्रुएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा हमारे पास कि अगर 2x है तो ये x + 20 बनेगा, तो कंग्रुएंसी है तो उसका एंगल भुजा सब समान होगा, तो यहाँ से 2x = x + 20 हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा तो x = 20 बनेगा, तो एंगल ए है 2x, तो x = 20, तो ये हो जाएगा 40, ऑप्शन सी। अगला सवाल कि एक आदमी ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया, और यहाँ से पैदल गति और आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर यात्रा की, तो पैदल तय की गई दूरी क्या है? तो ऐसे सवालों में जहाँ पे पार्टली का हो, जहाँ पे आंशिक रूप से हो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम उसका यूज करते हैं, जहाँ पे कि इतना % कुछ पार्ट पे लाभ हुआ और इतना % कुछ पार्ट पे लाभ हुआ या हानि हुआ और कुल पर इतना % लाभ है, तो हम डायरेक्टली सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि स्पीड का रेशियो, तो स्पीड जो है आंशिक रूप से है, तो आंशिक रूप से स्पीड यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ये सफल की। तो ध्यान रखिएगा कि जो नीचे में रहेगा वही हमारा रेशियो निकलेगा, तो नीचे में रेशियो रहेगा आवर का, ठीक है, घंटा का रेशियो निकलेगा। टोटल हमारा स्पीड कितना है, कुल स्पीड, तो 42/5, ठीक है, ये हमारा कुल स्पीड है, ओवरऑल स्पीड। तो 42/5 मतलब 84/10, यानी कि 8.4, तो ये बन गया हमारे पास 8.4। अब 10 में से 8.4 जाएगा 1.6, और 8.4 में से 6 जाएगा 2.4, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, ये आवर का रेशियो निकला। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि टोटल जो है 5 घंटा है, तो 2 और 3 दोनों मिला के 5 घंटा है, यानी कि एक्चुअल आवर निकल गया हमारे पास, ये 2 घंटा हो गया और ये 3 घंटा हो गया। तो पूछ रहा है कि पैदल तय की गई दूरी, तो ये है था पैदल वाला, तो पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो डिस्टेंस पैदल वाला कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना 6 और समय कितना 2, यानी कि 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ABC में एक त्रिभुज ABC है, BC पर एक बिंदु है, DBC पर एक बिंदु है, ठीक है, जिससे AB/AC = BD/DC है। यदि B = 68 है और C = 52 है, तो BAD का मान पता करना है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ पर जो है ये इटसेल्फ मेंशन कर रहा है कि ये जो है कौन सा नियम है ना, जब एंगल बाइसेक्टर वाला नियम है, जब त्रिभुज के किसी भुजा को, है ना, त्रिभुज की भुजा का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है ना, जो बाइसेक्ट करता है उसके पार्ट के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसको, है ना, D पर एक बिंदु, क्यों, इसी से हमको पता लग रहा है AB/AC = BD/CD होता है, तो जो AD होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो 68/52 कितना बन रहा है हमारे पास, तो 68/52 हो गया हमारे पास, 8 2 10 6 5 11 12 120, तो 180 में से 120 जाएगा 60, तो ये दोनों बराबर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो BAD जो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है, और कल जो है हमारा वीडियो का टोटल 100 क्वेश्चन CGL 2019 Tier 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन जारी रहेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल रहेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और हम डेली जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल और उसके साथ साथ जुड़े कंसेप्ट भी लेकर आप आते रहेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 15,625 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष 21,952 रुपये हो जाएगी। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट आता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप से सवाल आए तो 15,625 की राशि है ना, 3 वर्षों में हो रही है,
ये 3 वर्षों में हो रही है 21,952। तो कोशिश आप करें कि 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और कैलकुलेशन काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर 3 वर्ष है तो 1 वर्ष का जो रेशियो हमारा निकलेगा तो इसका क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसका जो होगा ना वो क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट इसका निकालेंगे। अगर 2 रहता तो स्क्वायर रूट निकालते, 4 रहता तो फोर्थ रूट निकालते। ठीक है, तो ये बन जाएगा 21,952। तो आप जानते हैं कि 25 का क्यूब होता है 15,625 और 21,952 जो होता है वो 28 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक साल में इन दोनों का अनुपात कितना है, ये कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। तो इसका रेट निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा रेट परसेंट, 3/25 गुना 100। ठीक है, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा हमारा 12%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।